अज्ञान और अविवेक को नष्ट करना, ज्ञान और प्रेम तत्व को आमंत्रित करना है। सारे अज्ञान और अविवेक की सृष्टि अहं ने की है, इसलिए अहं को ही अपराधी समझकर गिरफ्तार करो, इसी को नष्ट करो। अहं का नाश होते ही दिव्यता का अनुभव होने लगेगा, फिर तुम अपने अंदर एक बढ़ती हुई ज्योति का अनुभव करने लगोगे। 6 घंटे ध्यान करो, परंतु यदि चित्त अपने लक्ष्य पर न रहकर विषय चिंतन में भटकता रहता है तो सब मिट्टी हो जाता है। इसके विपरीत यदि सब प्रकार के कार्य करते हुए भी लौकिक चिंतन न हो, निरंतर भगवत स्मृति बनी रहे, तो यही सच्चा ध्यान है। यदि तुम ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हो तो आवश्यकता इस बात की है कि देश, जाति और शरीर की आसक्ति को अलग करो। शरीर की रक्षा करना चाहते हो, हृदय को सुरक्षित रखना नहीं चाहते। शरीर को पवित्र करना चाहते हो, हृदय को पवित्र करना नहीं चाहते। शुद्ध करना चाहिए शरीर, हृदय और वाणी तीनों ही को। आचार से शरीर की शुद्धि होती है। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, राग, द्वेष, ईर्षा एवं मद मोहादि के त्याग से हृदय शुद्ध होता है और अश्लील भाषण के त्याग से वाणी शुद्ध होती है। मन की शुद्धि के प्रधान साधन सत्संग, विचार और सहनशीलता है। इनमें विचार मुख्य है। जो चित्त दृश्य जगत में आसक्त है वह परमात्म तत्व का चिंतन नहीं कर सकता। जिस अवस्था में पहुंचने के लिए तुम तड़प रहे हो, उसके समीप पहुंचने के पूर्व तुम्हें बहुत से कामों को समाप्त करना होगा। अपनी सारी बुराइयों को दूर करके सात्विक संसार में उतरना होगा। क्रोध पाप का प्रधान कारण है। पापियों का चिन्ह क्रोध है। जिसमें क्रोध है, चाहे वह कोई भी हो, उसे पापी ही समझना चाहिए। राग, द्वेष, मिश्रित क्रोध मनुष्य को उस उत्स्थान की ओर जाने से रोकता है। विशेषतया गुरुजनों और श्रेष्ठजनों के प्रति जो क्रोध करना ही है नहीं चाहिए। जिस किसी ने राग द्वेष में जीवन बिताया है वही उन्नति की सुनहली पगडंडी पर चलने से वंचित रहा है। आवश्यकता है उद्दंड मन पर शासन करने की। निठल्ले आदमी ही दूसरों के गुण दोष देखते हैं। ज्ञानी आत्मदर्शी होता है। भक्त केवल भगवान को देखता है और कामी केवल अपने इच्छित विषय को देखता है। इन सबको तो दूर से दूसरे की ओर देखने का अवकाश ही नहीं होता। गीता का एक श्लोक, जिसे अभ्यास में जीवन बिताया है, जिसने अभ्यास में जीवन बिताया है उसी ने परम दिव्य पुरुष की प्राप्ति की। भेड़िया भृगु क्षेत्र के बंगाली बाबा सुनाते थे कि एक बार ऋषिकेश की झाड़ी में सत्संग हो रहा था। सभी साधु महात्मा अपने अपने अनुभव प्रकट कर रहे थे। इतने में ही झाड़ी में से वृद्ध महात्मा निकले। लोगों के बहुत आग्रह करने पर उन्होंने कहा, साधन 2 तरह के हैं। पहला है अंतरंग और दूसरा है बहिरंग। दोनों ही आवश्यक है। अंतरंग साधन यह है कि निरंतर चिंतन करता रहे। किसी भी क्षण चित्त में तत्व चिंतन से भिन्न विचार न हो। बहिरंग साधन है प्रतिग्रह, दूसरे से लेना, परिग्रह संचय करना, उपग्रह बार बार खाना और परिचर्चा निंदा स्तुति करना। इन चारों से बचना। इनसे बच जाए तो भजन का फल प्राप्त होना ही होना है। अविवेकी के लिए शास्त्र भार स्वरूप प्रतीत होता है। रागी को ज्ञान भार है, अशांत लोगों का मन भार है और अनात्मदर्शी को शरीर भार है। इसी आशय का यहाँ पर कथा आरंभ करते हैं। शुद्धि 6 प्रकार की होती है। उसका विवरण इस प्रकार है। मन की शुद्धि मन को विषय भोग के पदार्थों से पृथक करके सत्य चिंतन करने से होती है। दूसरा है वाणी शुद्धि, सत्य, मधुर और सरल भाषण तथा श्री हरि का गुणगान करने से होती है। तीसरा है अन्न शुद्धि, साधु के लिए भिक्षा अन्न तथा गृहस्थ के लिए शुद्ध जीविका
होने पर होती है। चौथा है हस्त शुद्धि, प्रतिग्रह न लेने तथा हाथों से शुभ कर्म करने पर होती है। पांचवा है कच्छ शुद्धि, वीर्य की रक्षा करने तथा शुद्ध ब्रह्मचर्य में जीवन बिताने से होती है। छठा है क्रिया शुद्धि, शुद्ध निष्कपट व्यवहार करने से होती है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ये 6 प्रकार की शुद्धियां होनी चाहिए। प्रेम या भय के बिना वैराग्य नहीं होता। भय इस बात का होना चाहिए कि ये सब वस्तुएं भगवान की है, अतः इन्हें भोगने का मुझे अधिकार नहीं, इन्हें अपनी समझकर भोगना तो पाप है। इस प्रकार जब तुम्हारा मन भगवान की ओर लग जाएगा तब वह विषयों में और विषय लोगों में नहीं लगेगा। भगवान में ही प्रेम न होने से मन अन्य पदार्थों में जाता है। जब तक बड़प्पन का अभिमान रहेगा तब तक प्रेम या वैराग्य नहीं हो सकता। क्रोध न करने की प्रतिज्ञा करने से क्रोध का त्याग हो सकेगा। यदि किसी दिन क्रोध आ जाए तो उस दिन उपवास करो। प्रेम सत्वगुण, काम रजोगुण तथा प्रमाद या मोह तमोगुण है। सत्वगुण हुए बिना ज्ञान नहीं होता। अतः प्रेम परमार्थ है और काम स्वार्थ है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ काम है। जिस समय स्वार्थ नहीं रहता उसी समय प्रेम होता है। जीव का स्वभाव प्रेम करना है। ज्ञानी का प्रेम वैराग्य में होता है, कामी का संसार में तथा भक्त का भगवान में। ज्ञानी शिव रूप है, वह काम का शत्रु है। भक्त विष्णु रूप है, काम उसके अधीन है तथा मन ब्रह्म रूप है, संसार उसकी संतान है। ज्ञान अज्ञान का नाश करता है, व्यवहार का नाश नहीं करता। देवी संपत्ति ज्ञान को पुष्ट करती है और आसुरी उसका आच्छादन करती है। इसलिए शुभ कर्मों को छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। चित्त का स्वभाव ही चिंतन करना है। शुभ कर्म छोड़ देने से चित्त विषय चिंतन करेगा ही। कर्म बुद्धि का विषय है, आत्मा का नहीं। अतः विचारवान पुरुष कर्म करता हुआ उसका साक्षी बना रहता है। जो परमात्मा का दर्शन करना चाहे, सदा सुख भोगना चाहे तथा भव बंधन से छूटना चाहे, उसे कामनी और कांचन में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जो इनमें मन लगाए रहते हैं उन्हें सिद्धि नहीं मिलती। भगवान उनसे सदा दूर रहते हैं। रूप और शब्द में जिसका थोड़ा सा भी अनुराग है वह सगुण उपासना का ही अधिकारी है। निर्गुण उपासना का अधिकारी तो वही है जिसका रूप या शब्द में बिल्कुल प्रेम न हो। बंगला में एक कहावत है, जेमनी मन तेमनी भगवान, अर्थात जैसा मन होता है वैसे ही भगवान हो जाते हैं। भगवान का स्वरूप भक्त की भावना के अनुसार ही होता है। जिस भाषा से सत्वगुण ज्ञान और भक्ति की वृद्धि हो तथा मन शांत हो वैसा ही भाषण करना चाहिए। निद्रा, तंद्रा, आलस्य, विक्षेप और संशय ये सब साधन के विघ्न हैं। श्रद्धा, भक्ति, नम्रता, उत्साह, धैर्य, मिताहार, आचार, शरीर, वस्त्र और गिरह यादि की पवित्रता, सचिंता, वागिंद्रिय संयम, सदाचार का सेवन तथा कुंचिता और कुसंग का त्याग, ये सब साधन सत्वगुण को बढ़ाने वाले होते हैं। भगवत चिंतन में समय व्यतीत करना मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। भक्त के लिए भगवान की दी हुई संपत्ति का अपव्यय करना महापाप है। अनावश्यक कर्म एवं अनावश्यक भाषण का त्याग करना चाहिए तथा भगवान सर्वदा मेरे समीप है ऐसा निश्चय कर रखना चाहिए। सरलता भक्ति मार्ग का सोपान है तथा संदेह और कपट अवनति के चिन्ह है। सर्वदा नियम निष्ठा में तत्पर रहना चाहिए। मन को प्रसन्न रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए तथा भगवान को सर्वव्यापी समझकर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, शत्रुता और कुत्सित भाव का त्याग करना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य, संयम एवं भगवत सेवा ही भगवत प्राप्ति के मुख्य साधन है। संसार की चमकीली वस्तुओं को देखकर अपने को भूल न जाना चाहिए। विश्वास करो, फल अवश्य मिलेगा। रोते रोते आए हो ऐसा काम करो कि हंसते हंसते जाओ। न्याय मार्ग का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यदि कोई पुरुष फुर्सत के समय किसी महात्मा के पास जाकर गप सप मात्र कर लेता है किंतु उनके कथानुसार साधन कुछ भी नहीं करता और कहता यह है कि हम तो बड़े बड़े महात्माओं का सत्संग करते हैं
तो इससे कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता। परमानंद की प्राप्ति के लिए तो सदगुरु के कथनानुसार विश्वास पूर्वक साधन करने की अत्यंत आवश्यकता है। जिसको जैसा राग हो उसे वैसा ही साधन करना चाहिए। यदि तुम्हें जैसे कि सिनेमा देखने का राग है तो वृंदावन में जाओ और भगवान की लीलाओं का सिनेमा देखो, और यदि सुंदर सुंदर रूप देखने का राग है तो श्री कृष्ण के रूप माधुरी की झांकी करो। फिर तो तुम ये झूठे सिनेमा ऊपर और स्त्रियों का रूप देखना पसंद ही नहीं करोगे। श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ करे वही नहीं करना चाहिए, प्रस्तुत वह जो कुछ कहे वही करना चाहिए, क्योंकि महापुरुषों की सब क्रियाएं समझ में नहीं आती। भगवान के नाम पर चाहे लाखों रुपए खर्च कर दो, किंतु हृदय में भाव नहीं तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। उत्तम भजन की पहली श्रेणी यही है कि किसी की निंदा स्तुति न करे। चारों वेद, छह शास्त्र और सभी पुराण यही उपदेश करते हैं कि निंदा किसी की भी न करे। मनुष्य एक ही शौक कर सकता है, दो चार नहीं। जो कई प्रकार के शौक करना चाहते हैं वो एक भी नहीं कर पाते। यदि विचार में मन लगता है तो विचार ही करता रहे, फिर किसी दूसरे साधन की ओर न जाए। मन से किसी का बुरा न सोचे और दिनों की सेवा करे, यही सब कुछ है। संसार में सबसे कठिन काम सेवा है। मनुष्य भजन और ध्यान तो कर सकता है, किंतु सेवा करना कठिन है। सेवा तो वही कर सकता है जिस पर भगवान की अत्यंत कृपा हो। संसार के प्रवाह से बचने के चार सेतु है। इनके द्वारा संसार समुद्र को सुगमता से पार किया जा सकता है। पहला है ईश्वर, गुरु और शास्त्र में श्रद्धा। दूसरा है क्षमा। तीसरा है सहनशीलता। चौथा है सत्य और दान। शरीर के लिए आहार के लिए शरीर नहीं। भक्त सच्चास्त्र, सत्संग, सदालोचना, सद्विचार और सत्कर्म की सहायता से भगवान के प्रेम में, मंगलमय, सर्वमय, ज्ञानमय और सर्व कर्तृत्वमय का अनुभव करने के योग्य होता है। भगवत विषय का प्रश्नकर्ता, उदारता, उत्तरदाता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। चेष्टाहीनता, मौन और प्राणायाम से कर्म शरीर, वाणी और मन वशीभूत होते हैं। गृहस्थ संबंधी कार्य यथा समय नियमानुसार संपादन करने से भजन में सहायता मिलती। जब तक क्रोध, द्वेष, कपट, स्वार्थपरता, अभिमान और लोक निंदा का भय ये दोष हमारे हृदय में विद्यमान रहेंगे, तब तक कठोर तप करने पर भी भक्ति लाभ करना कठिन है। सद्भाषण, सद्विचार, सद्भावना और न्याय निष्ठा को छोड़कर ब्रह्म अमंडल से कोई धर्मात्मा नहीं बन सकता। देह में अहंता और भोग्य पदार्थ में ममता, यही दुख के प्रधान कारण है। लोग इन अहंता ममता को लेकर ही सुख पाना चाहते, परंतु इनसे तो ये उल्टे दुख में ही पड़ते हैं। राग द्वेष इन दोनों को ही छोड़ दोगे तभी कुछ लाभ हो सकेगा। गुरु नानक साहब कहते हैं कि राग द्वेष दोनों खोजिए पद निर्वाण, नानक कहे पथ कठिन है, कोई कोई गुरुमुख जान। दूसरे का अनिष्ट चिंतन पर धन की इच्छा और शरीर में आत्मबुद्धि, इनसे मानसिक शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए इन बातों से बचना चाहिए। यदि कोई क्रोध से तप रहा है तो उसका भजन किस काम का? उसका तो सब कुछ किया कराया नष्ट हो जाता है। काम, क्रोध और लोभ तो सारे भजन को नष्ट कर देते हैं। देखो, एक संत ने कहा है, कामी क्रोधी लालची इनसो भक्ति न होय, भक्ति करे कोई सुरमा जाति बरन कुल खोय। भजन का फल तो शांति है, और शांति यही है कि तुमसे कोई 10 बात कह जाए फिर भी तुम हंसते रहो। सारे दिन बातें तो करो अर्देत की, और जहां तहां झगड़ते डोलो तो इससे क्या होना है? अरे तुम्हें जो गाली देता है वह तो तुम्हारा संकल्प मात्र, उसे तुम अपना शत्रु क्यों समझते हो? कुसंगी और सत्संगी एक से नहीं होते। जो काम क्रोध के अधीन है और
दूसरों से झगड़ा करता है वह कुसंगी है, और जो सबकी सह लेता है वह सत्संगी है। सहनशीलता ही साधक के लिए सबसे पहला साधन है। हमारा भावी जीवन बहुत कुछ हमारी भावनाओं के अधीन है। हमारी जैसी भावना होगी वैसे ही हम बन जाएंगे। यदि हम नीच भावनाएं रखेंगे तो नीच से नीच हो जाएंगे, और उच्च भावनाएं रखेंगे तो ऊंचे से ऊंचे चढ़ जाएंगे। इसलिए यथासंभव उच्च और शुभ भावनाओं का पोषण करना चाहिए। अच्छे अच्छे साधकों से भी मिथ्या भाषण और व्यर्थ भाषण आदि कई प्रकार के वाणी दोष बन जाते हैं। इनसे बचने के लिए मौन से बड़ी सहायता मिलती है। किंतु जो लोग केवल दिखावे या दिखाने के लिए मौन रहते हैं, उनका मौन तो ढोंग ही है। साधन तो अपने लिए ही होना चाहिए, तभी उससे लाभ होता है। रसास्वादन का लोभ रखकर भोजन करने से तमोगुण बढ़ता है, तथा रस इंद्रियें वशीभूत न होने पर अन्य इंद्रियों भी बस में नहीं होती। संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन के समय भाषण नहीं करना चाहिए। भोजन के समय हाथ पैर धोना चाहिए तथा पवित्र वस्त्र धारण कर पवित्र स्थान में उत्तर अथवा पूर्व की ओर मुख रखकर भोजन करना चाहिए। तामसी भोजन सर्वथा वर्जनीय है। दूसरों के अवगुण देखना अवनति का ही कारण है, तथा प्रत्येक व्यक्ति से गुण ग्रहण करना ही उन्नति का कारण है। राग द्वेष, अल्प ज्ञान और अभिमान ये जीव के बंधन है। कुचिंता, कुप्रवृत्ति और कुसंग अवनति है, तथा सचिंता, सत्प्रवृत्ति और सत्संग उन्नति का उपाय है। विश्वास ही फल लाभ का उपाय है। देवता, वेद, गुरु, मन, तीर्थ, औषधि और महात्मा ये सब श्रद्धा से फल देते हैं, तर्क से नहीं। अनेक विघ्न होने पर भी जो धीर कर्तव्य से चलायमान नहीं होता, वही भगवान का कृपा पात्र है। दया, तितिक्षा, संयम, वैराग्य, अमानत्व, अदभिम्बित्व, शिष्टाचार, सत्य, परायणता, सदाचार, असूया रहित, उत्साह, अध्यवसाय और अव्यभिचारिणी भक्ति, ये सब उन्नति के लिए आवश्यक है। अधिक भाषण करना मिथ्यावादी का चिन्ह है। हास परिहास करना, तमाशा देखना, छल से बात करना, अन्याय से दूसरों का धन हरण करना अभक्तों के लक्षण है। दूसरों की समालोचना न करना वैराग्य का लक्षण है। विधान होकर शांत रहना अर्थात वाद विवाद न करना श्रेष्ठ पुरुषों का लक्षण है। श्रद्धा पूर्वक विधिवत तीर्थ भ्रमण करने से चित्त शुद्धि होती। तीर्थों में कुभावना का उदय होने से पाप संग्रह होता है। मैं दुर्बल हूँ, मैं अपवित्र हूँ, यह मन की दुर्बलता का लक्षण है। धैर्य एवं उत्साह से कार्य में तत्पर होना पवित्र मन का लक्षण है। मन शांत रहना, मन का शांत रहना ही निरोग शरीर का लक्षण है। विधर्म, परधर्म, धर्माभाव, उपधर्म और छल धर्म भी अधर्म की तरह त्यागने के योग्य है। काम, क्रोध आदि मन की तरंगे है। मन शांत हो जाने से ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य और आनंद प्राप्त होते हैं। भोग्य वस्तु के साथ अधिक प्रेम होने से चित्त के नीचे जाने की संभावना है। इस बात को अच्छी तरह याद रखो। प्रीति, संतोष, प्रसन्नता, उत्साह, धैर्य, साहस और निर्भयता भगवत प्राप्ति में सहायक होते हैं। जब किसी व्रत या विचार को ग्रहण करके अनेक विघ्न होने पर भी त्यागने की सामर्थ्य न रहे तो उसी को निष्ठा समझना चाहिए। निष्ठा अनेक प्रकार की, जैसे धर्म निष्ठा, नियम निष्ठा, समय निष्ठा, भक्ति निष्ठा, ज्ञान निष्ठा आदि। शारीरिक स्वास्थ्य से मन की शांति होती है। अति भोजन और अपथ्य भोजन सर्वथा त्याज्य। जिस वस्तु को खाने से शरीर में रोग हो उसे सर्वथा त्याग देना चाहिए। भजन, भोजन और निद्रा प्रतिदिन नियत समय पर ही होने चाहिए। बिछौना, ओढ़ना और वास स्थान परिष्कृत रखने चाहिए, किंतु विलासिता से सर्वथा दूर रहना चाहिए। शिष्टाचार को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, परनिंदा का अवश्य त्याग करना चाहिए। आलस सबसे अधिक विघ्न कारक है। आलस से शरीर और मन दोनों ही दुर्बल होते हैं। जिस समय विघ्न उपस्थित हो उस समय सरल भाव से भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। इष्ट देव में प्रेम होने से निद्रा नहीं आती।
विश्वास और निर्भरता होने से निद्रा आदि संपूर्ण दोष दूर हो जाएंगे। निद्रा घृणा, द्वेष और अभिमान जीव के लिए बंधन की श्रृंखला है। समय व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। जिस समय कोई काम न हो उस समय जप, मानस पूजा अथवा सदग्रंथों का पाठ करना चाहिए। मन में कुत्सित चिंता उत्पन्न होने से उसके हटाने के लिए जप अथवा धर्म चिंता या वैराग्य भावना करनी चाहिए। मैं 4 बातें सबको बतलाता हूँ। सहन शक्ति, निर्भिमानता, निरंतर नाम स्मरण और भगवान अवश्य मिलेंगे, इस बात में पूर्ण विश्वास। जहां इसमें संदेह हुआ कि सब गया। इन 4 बातों में जब तुम पास हो जाओगे तब समझ लो कि सब कुछ हो गया। सबको भगवत स्वरूप समझकर परोपकार करना, एकांत में भजन करना, जिनमें श्रद्धा हो ऐसे किसी महात्मा का संग करना, यह बहुत लाभदायक साधन है। कर्म और उपासना करने पर ही कोई जिज्ञासु हो जा सकता है और जिज्ञासा होने पर ही ज्ञान होता है। किंतु आजकल तो कर्म या उपासना किए बिना ही बहुत लोग ज्ञानी बन बैठते हैं। भला जिन्हें जिज्ञासा ही नहीं हुई वे ज्ञानी कैसे हो सकते हैं? दुख का हेतु देह में अहंता और स्त्री, पुत्र एवं धन आदि में ममता है। अहंता स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों देहों में होती है। जीव इन अहंता ममता को लेकर ही सुख पाना चाहते हैं, परंतु ये तो दुख ही की खान है। यदि तुम्हारे फोड़ा है तो इसकी चिंता मत करो कि क्या हुआ क्यों, बस इसी का उपाय करो कि वह अच्छा किस प्रकार हो। फोड़ा क्यों निकला इसका निर्णय तो चिकित्सक करेगा। इसी प्रकार सारी शंकाओं को छोड़कर यह सोचो कि हमारा उद्धार कैसे होगा। 3 बातें सदा याद रखनी चाहिए। पहला, किसी से द्रव्य लेने की इच्छा न रखना। दूसरा, किसी की बुराई न करना। तीसरा, संसारी मनुष्य से राग न करना। 3 बातों का ध्यान रखो। कम बोलना, कम खाना, कम सोना। जो भी काम करे नियम से करे। भगवान ने भी नियम को अपना स्वरूप ही बताया है। यह नहीं करना चाहिए कि आज तो 4 मालाएं जप ली और कल 2 ही जपी। इस प्रकार कोई नियम न रहने से सब निष्फल होगा। सब कुछ नियम से ही करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में पापी का चिंतन करने का निषेध है, पापी को याद करने का निषेध है, क्योंकि उसे याद करने वाले में पापी के दोष आ जाते हैं। पापी का दर्शन मत करो, पापी का स्पर्श मत करो, पापी की बात मत करो, पापी का चिंतन मत करो। केवल धर्मात्मा का दर्शन करो, धर्मात्मा का स्पर्श करो, धर्मात्मा की बात करो और धर्मात्मा का ही चिंतन करो। जब सत्संग, सत्शास्त्र, सदचार, सत्शास्त्र, सदविचार और वैराग्य हो तभी कुछ समझ सकते हो। जिस चीज का शौक हमें होगा वही हमें मिलेगी। हमें तत्व ज्ञान क्यों नहीं मिलता? इसलिए कि इसका हमें शौक नहीं है। तुम्हें यदि कोई सदुपदेश दे तो यह मत देखो कि वह स्वयं भी कुछ करता है या नहीं। तुम तो उसका उपदेश सुनो और उस पर आचरण करो। देखो, हलवाई की दुकान पर तरह तरह की मिठाइयाँ बनती है, परंतु बहुत से हलवाई स्वयं मिठाई नहीं खाते, तो भी दूसरे लोग तो उससे मोल लेकर खाते ही हैं। ये सब नहीं देखते कि इसने भी खाई है या नहीं। जहाँ क्रोध है वहीं कलयुग है, जहाँ सत्संग है या भजन कीर्तन वहाँ कलयुग का क्या काम है। हम ढूंढ संकल्प से सब कुछ कर सकते हैं। संकल्प ढूंढ होगा तो सृष्टि के उत्पत्ति और प्रलय भी किए जा सकेंगे। ईश्वर प्राप्ति भी ढूंढ संकल्प से ही हो सकती है। 4 महीने कुछ किया, 6 महीने कुछ और, इसी से काम बिगड़ जाता है। प्रत्येक साधन को इन नियमों का सर्वदा पालन करना चाहिए। यथासंभव साधु संग करता रहे। नाम जप, नाम कीर्तन और भगवत गुणगान ये भक्ति के मुख्य साधन है। इन्हें नियम पूर्वक करता रहे। सांसारिक चर्चा से बचता रहे, पर निंदा न तो सुने न करे। स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान दे। किसी का चित्त न दुखाए। यदि कोई दूसरा दुख पहुंचावे तो स्वयं दुखी न हो तथा अपनी निंदा सुनकर कभी क्षोभ न करे। क्रोध से यथासंभव सर्वदा दूर ही रहे। प्रतिष्ठा को निष्ठा के समान त्याज्य समझे। सर्वदा सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करे। व्यवहार में कभी दिखावट
न करे, सर्वदा सरल भाव रखे, यथासंभव ब्रह्मचर्य का पालन करे, प्राप्त काल नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में सैया त्याग करे, परिमित आहार करे, जो भोजन प्रिय हो उसे यथासंभव कम खाए, सोने से पहले अपने दिन भर के आचरण का निरीक्षण करे तथा भगवान से प्रार्थना करे। संभाषण के 4 दोष है और 5 गुण है। पहला है हुक्म देने का समान बोलना, दूसरा है चिल्लाकर बोलना, तीसरा है अश्लील शब्द उच्चारण करना तथा चौथा है कटु भाषण करना। ये 4 दोष है। तथा हित मित शांत मधुर और प्रिय भाषण करना, ये 5 गुण है। संसार में 4 बातें दुर्लभ है। पहला है देने की शक्ति, दूसरा है प्रिय भाषण, तीसरा है सहन शक्ति और चौथा है निरपेक्षता। श्रद्धा, तत्परता और जितेंद्रियता, इन 3 के बिना ज्ञान या भक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकते। अधिक सोना, अधिक बोलना, अधिक खाना, ये 3 बातें प्राय सांसारिक पुरुषों में ही होती है। यदि इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो स्वयं ही सत्वगुण आ जाता। नेत्र, वाणी और हाथ की चंचलता रुकने से स्वतः ही मन की चंचलता रुक जाती है। झूठ, निंदा, चुगली और कठोरता ये वाणी के पाप है। जब सत्य, मृदु, परिमित और सरस भाषण होने लगेगा तो ये वाणी के पाप स्वयं ही दूर हो जाएंगे। निष्काम कर्म से 3 बातें होती है, अंतकरण की शुद्धि, भगवत प्राप्ति और तत्व ज्ञान। इन 4 बातों से शत्रु भी मित्र हो जाते। पहला है जो क्रोध करे उस पर क्रोध न करे, दूसरा है जो अपने से न बोले उससे स्वयं बोले, तीसरा है वाद विवाद होने लगे तो चुप रहे, चौथा है किसी का अपमान या तिरस्कार न करे। कर्म का त्याग नहीं अपितु कर्म फल का त्याग ही वास्तविक त्याग है। सत्कर्म और सच्चा चिंतन से अपना और संसार का लाभ है तथा असत्य कर्म और अचिंतन से अपनी और संसार की हानि है। साधक को स्त्री, धन और नास्तिक संबंधी चरित्रों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। स्त्री और रजोगुणी पुरुषों के संग से भी अधिक विघ्न कारक नास्तिक का संग है। भक्त और अभक्त दोनों ही भोजन करते हैं, किंतु भक्त तो शरीर अच्छा बुद्धि के से भोजन करता है और अभक्त स्वाद के लिए खाता है। इन 12 नियमों का पालन करने वाला पुरुष धर्मात्मा बन सकता है। सत्य भाषण, दम, इंद्रियों को उनके विषयों से रोकना, सम, निरंतर चित्त में शांति रखना, तप, नियम पूर्वक आश्रम धर्म का पालन करना, सोच बाहर भीतर पवित्रता रखना, संतोष, प्रारब्ध बस जो प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहना, और 7वां है लज्जा, अधर्माचरण से संकोच होना, 8वां है क्षमा, सुख दुख को धैर्य पूर्वक सहना, 9वां है आर्जव, सरल भाव से बर्ताव करना, 10वां है ज्ञान, प्रत्येक कार्य को विचार पूर्वक करना, 11वां है दया, यथाशक्ति दिनों की सेवा करना, और 12वां है ध्यान, भगवान का भजन, स्मरण, ध्यान और कथा श्रवण आदि। प्रतिदिन सोने से पहले विचार करो कि आज हमारा कितना समय सत्वगुण में बीता और कितना रजोगुण तमोगुण में। इसका नित्य प्रति का हिसाब रखने से मनुष्य सत्वगुणी बन सकता है और उसमें देवी संपत्ति के गुण आ जाते हैं। ध्यान, जप, सेवा, स्वाध्याय या सत्संग, ये 5 प्रधान साधन है। इन्हें बराबर करते रहना चाहिए। यदि एक से चित हटे तो दूसरा करने लगे। इस प्रकार एक से एक करके 5 का अभ्यास करता रहे, यही साधक का प्रधान कर्तव्य। निष्ठा के 8 प्रकार है। जैसे पहला है ज्ञान निष्ठा, दूसरा है वैराग्य निष्ठा, तीसरा है सत्य निष्ठा और चौथा है जप निष्ठा, और 5वां है दान निष्ठा, 6वां है उपकार निष्ठा, 7वां है भक्ति निष्ठा और 8वां है ध्यान निष्ठा। अपने से बड़ों को देखकर हर्ष करना चाहिए, सम्मान स्थिति वाले से मैत्री करनी चाहिए, छोटों को देखकर करुणा करनी चाहिए तथा दुष्ट तथा पापियों के प्रति उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। साधन में ये 8 नियम बहुत उपयोगी है। दिखावट नहीं होनी चाहिए, दिखावट से अपना ही नुकसान है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।